है। याद रखना, एक प्रेम ही ऐसा तत्व है, प्रेम ही ऐसी वस्तु है, प्रेम ही एक ऐसा है जो पत्थर को भी पिघला सकता है। इंसानों की तो छोड़ दीजिए, आपका प्रेम इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो कि आपके प्रेम के कारण आपके लोग पिघल जाएं। भगवान जब बांसुरी बजाए गोपियों के लिए तो इतना प्रेम था उस बंसी में कि यमुना रुक गई और पत्थर पिघलने लगे। ये प्रेम है। जगन्नाथ भगवान ने, भगवान कृष्ण ने जब अपनी मां से अपनी बाल लीलाएं सुनी थी तो भगवान के मुंह पिघल गया था, शरीर पिघल गया था, हाथ पांव, इसलिए जगन्नाथ भगवान जी के हाथ पांव मुंह आंख नहीं है, क्योंकि पिघल गया था। वो प्रेम की निशानी, प्रेम की मूर्ति बन के जगन्नाथ जी बैठे हैं, हाथ पसारे खड़े हैं गोपियों के लिए, भक्तों के लिए। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज की लड़कियां, आज की स्त्रियां, आज के पुरुष प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम ना करने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम करना इसलिए नहीं जानते क्योंकि प्रेम का कोटा शादी के पहले ही पूरा हो जाता है, प्रेम पहले ही कर लेते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, शादी के बाद प्रेम करेंगे तो वो प्रेम टिकाऊ होगा। भाई शादी, हमें देखिए भूख लगी है, हमने अभी भोजन कर लिया, जब भोजन अभी कर लिया तो फिर आपके घर भोजन थोड़ी करेंगे, और करेंगे भी तो फिर कहेंगे ये तो अच्छी नहीं बनी दाल, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, पति उन्हीं को बुरे लगते हैं जिनका कोटा भर गया, प्रेम पहले हो चुका है कहीं। पत्नियां उन्हीं को खराब लगती हैं जिनका कोटा पहले ही भर चुका, पहले ही पेट भर चुके हैं अपना। इसलिए कहता हूं कि ये चीजें समझदारी की हैं। भूख रहेगी तो भोजन में स्वाद मिलेगा, भूख ही नहीं है तो भोजन का मतलब ही नहीं है। प्यास रहेगी तो पानी में स्वाद है, स्वाद पानी में नहीं होता, स्वाद प्यास में होता है, स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। हाँ, प्रेम है तो सब अच्छा लगता है, प्रेम है तो बिहारी जी भी अच्छे लगते हैं, और प्रेम ना हो तो फिर पत्थर नजर आता, वो पत्थर बैठा है। प्रेम ही भगवान की पहचान कराता है, प्रेम ही रिश्तों की पहचान कराता है, इसलिए रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं गोपियों को, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियों ने कहा प्रभु जब आपको ही पति मान लिया, आपको ही सर्वस्व मान लिया तो फिर जाने का सवाल खड़ा नहीं होता। तब भगवान उन गोपियों के संग उनके भाव को समझ करके और गोपियों के मध्य रास रचाते हैं। अब भगवान समझ गए कि मेरी गोपियां बिल्कुल पक्की हैं, पक्की हुई हैं। अब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने लगे, अद्भुत रास रचाया गोपियों के संग। जब ठाकुर जी रास रचाने लगे, उनके संग झूमने लगे, उनके संग नाचने लगे, उनके संग गाने लगे, उनके कंधे से कंधे मिलाकर थिरकने लगे, उनके बालों के पुष्प उनके बालों पर गूंथने लगे, उनके पांव की पायल उनके पांव में पहनाने लगे, अपनी गोद में उनका पांव रखते हैं और पायल पहनाते हैं, उनकी चोटी करने लगते हैं, उनके मुख का पसीना भगवान पहुंचने लगते हैं। और जब भगवान इस प्रकार गोपियों का आलिंगन करने लगे तब उन गोपियों को अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, हमारे जैसा सुंदर कौन होगा। इतनी सुंदर हूं मैं कि भगवान देखो मेरा पसीना पहुंच रहे हैं, भगवान मेरे संग पीछे पीछे घूम रहे हैं। याद रखना भक्तों, गोपियों को भगवान तब मिले जब उनका अहंकार शून्य हो गया, प्रेम बढ़ गया। और जैसे ही अहंकार आया भगवान बोले अच्छा अहंकार करती हो, तो भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान। किसको लेकर? श्री राधा रानी को लेकर चले गए। अब सारी गोपियां जैसे ही कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्धान भये, सारी गोपियां विरह में डूब गईं, व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। हे कृष्ण कहां चले गए, हे नंद नंदन, हे मनमोहन कहां चले गए, हे प्राण प्यारे कहां चले गए। सारी गोपियां विकल हो गई। याद रखना, मैं पहले कह चुका हूं कि जब तक कोई वस्तु आपके पास होती है तब तक आपको उसकी कीमत नहीं पता चलती, और वो जब दूर हो जाए तब पता चलता है इसका मूल्य क्या था। आज जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तब गोपियों को कृष्ण का मूल्य पता चला कि इनका मूल्य क्या है। अब तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से राधा रानी को लेकर गए। अच्छा, राधा रानी ने विचार किया कि इन गोपियों ने कितना पुण्य किया है कृष्ण को पाने के लिए, और एक इतनी सी गलती हो जाने के कारण आज कृष्ण से इनका वियोग हो गया। तब राधा रानी ने फिर से संयोग कराने के लिए एक लीला रची। राधा रानी ने कहा कन्हैया मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा अच्छा आप थक गई हैं तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसी राधा रानी श्याम सुंदर के कंधे पर बैठना चाही कि भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। जैसे ही कृष्ण गए राधा रानी तड़पने लगी, मेरे कृष्ण कहां चले गए, कृष्ण कहां चले गए। राधा रानी इतना तड़पी, तब तक ये गोपियां ढूंढती ढूंढती कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां हो। अच्छा, गोपियों को लग रहा था कि हम ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, पर जब राधा रानी के प्रेम को देखा तो गोपियों का प्रेम फीका सा नजर आया। राधा रानी का प्रेम तो सूर्य की तरह था और इनका प्रेम तो जुगनू की तरह था।
उस प्रेम में सारी गोपियां खो गईं और वो कृष्ण का विरह, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कब आएंगे, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। कृष्ण 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 खोजने लगी, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ। वो प्रेम, वो मिलन की उत्कंठा इतनी बढ़ी कि आज श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछने लगी